हेलो हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को अपने विश्व मानचित्र के सीरीज़ में अगली कड़ी में लेके चलता हूँ और अगली कड़ी में आपको मैं उत्तरी अमेरिका से रूबरू करवाने जा रहा हूँ। हम जानते हैं उत्तरी अमेरिका की स्थिति के बारे में, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी के बारे में, सबसे निचले बिंदु के बारे में और सबसे लंबी नदी के बारे में जानेंगे। और इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे झील वगैरह के बारे में भी जानेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की स्थिति को देखते हैं। ये हमारा वर्ल्ड मैप है, विश्व मानचित्र ये है हमारा। सातों महाद्वीप है, सातों महाद्वीप में ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, देख रहे हैं ना। ये हमारा उत्तरी अमेरिका है। अब इसमें देखेंगे कि हमारा उत्तरी अमेरिका कितने जल राशियों को टच करता है। तो उत्तरी अमेरिका हमारा ये पश्चिम साइड में प्रशांत महासागर को टच करता है। किस महासागर से? प्रशांत महासागर से। और प्रशांत महासागर के उत्तरी प्रशांत महासागर भाग से टच करता है। और पूरब साइड में ये अटलांटिक महासागर को टच करता है। और अटलांटिक महासागर के किस भाग को टच करता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर को टच करता है, क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका उत्तर दिशा में ही है, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका जो है अपने उत्तर साइड में अर्थात ऊपर की ओर ये आर्कटिक महासागर को टच करता है। ये है आर्कटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर को टच करता है। ये तीन जल राशियों को मुख्यतः टच करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दक्षिण अमेरिका से भी सीमा बनाता है। दक्षिण अमेरिका से सीमा बनाता है। यहाँ एक पनामा देश है और पनामा नहर पनामा स्थल है ना, तो पनामा स्थल द्वारा ये दक्षिणी अमेरिका से सीमा बनाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इसके कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। फैक्ट के बारे में अगर हम जानते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में, तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका का मैप है। हम इसमें आपको फैक्ट बताएंगे, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के फैक्ट के बारे में जानते हैं कि यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है। सबसे ऊंचा पर्वत, पहला पॉइंट है, सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत मैकिनले पर्वत है, ठीक है। कौन सा है? मैकिनले पर्वत। और ये मैकिनले पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है यहाँ का। इसका दोस्तों नाम परिवर्तित कर दिया गया है 2015 में अगस्त में। और इसका नाम अब परिवर्तित नाम क्या है? डेनाली पर्वत है। ये पर्वत कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के देखिए मैप में ये वाला भाग जो अलास्का है, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है मैकिनले, यहीं पे सबसे ऊंची चोटी है। ये ये अमेरिका यूएसए का भाग है। यूएसए, ये वाला भाग यूएसए है, आप देख रहे हैं। यूएसए का भाग ये अलास्का है, इसे हम अलास्का कहते हैं। और अलास्का में ही ये मैकिनले पर्वत है, जिसे हम डेनाली पर्वत के नाम से जानते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दोस्तों, यहाँ का रॉकी पर्वत एक वलित पर्वत है, श्रेणी है। रॉकी पर्वत दोस्तों यहाँ पे ऐसे इस तरह से है मैप में, अगर देखेंगे ये वलित पर्वत श्रेणी है। अभी इसको हम आगे चर्चा करेंगे कि वलित पर्वत क्या होता है। फिर अगले तीसरे पॉइंट के बारे में देखते हैं। यहाँ की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। कौन सी है? मिसौरी नदी है। दोस्तों ये मिसौरी नदी जो है पूर्णतः यूएसए में बहती है, मतलब अमेरिका में। ये कनाडा वाला भाग है, यूएसए का भाग है। तो मिसौरी नदी पूर्णतः अमेरिका में बहती है, इस तरह से यहाँ से बहती है। और यहाँ से एक मिसिसिपी नदी आती है, ये मिसौरी नदी हो गई। इधर से एक मिसिसिपी नदी आती है, मिसौरी नदी जाके मिसिसिपी में मिल जाती है। और दोनों मैक्सिको की खाड़ी में, यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है, इसमें जाके गिर जाती है। तो हमारी मिसौरी नदी सबसे लंबी नदी है, जो मिसिसिपी में जाके मिलती है, ठीक है। मिसिसिपी में जाके मिलती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। इस महाद्वीप पर कुल लगभग 23 देश हैं।
ना। ये पूरे महाद्वीप जो है हमारा उत्तरी अमेरिका का, ये यहाँ पे कुल 23 देश हैं। देशों की संख्या 23 है। सबसे बड़ा देश कनाडा है। ये हमारा सबसे बड़ा देश कनाडा है। कनाडा के बारे में कुछ और अतिरिक्त जानकारी जान लेते हैं दोस्तों। कनाडा हमारे विश्व की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा बनाता है। विश्व की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा, विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तटरेखा, जानिए सबसे लंबी नहीं, सबसे बड़ा समुद्री तटरेखा, ठीक है, कनाडा बनाता है। अब इसके आगे हम जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका में आर्कटिक महासागर, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर। ये चीज़ तो आपको बता दी है। ऊपर में ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर, इस साइड जो है दोस्तों, इस साइड जो है अटलांटिक महासागर और इस साइड जो है प्रशांत महासागर है, ठीक है। और नीचे क्या है, उत्तरी अमेरिका है। इसके नीचे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, जो पनामा स्थल से उत्तरी अमेरिका से सीमा बनाता है, ठीक है। यह दक्षिण में पनामा स्थल संधि द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ा है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च बिंदु मैकिनले पर्वत है। वो चीज़ आपको बता दिया। ये अलास्का में है मैकिनले पर्वत, जो अलास्का में है। और अलास्का किसका भाग है, अमेरिका का भाग है, जिसका परिवर्तित नाम डेनाली है। 2015 में इसका नाम परिवर्तित किया गया था। यहाँ अलास्का में दोस्तों एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम कोयुकून जनजाति है। कौन सी जनजाति है, कोयुकून जनजाति। और ये कोयुकून जनजाति यहाँ अलास्का में निवास करती है और हमेशा मैकिनले पर्वत को डेनाली के नाम से पुकारा करती थी। तो उसका 2015 में नाम चेंज करके मैकिनले से डेनाली ही कर दिया गया, ठीक है। अब हम अगले भाग के बारे में जानते हैं। अगला भाग है हमारा, हमने आपको बताया था कि यहाँ की सबसे निचला बिंदु जो है वो मृत घाटी है। उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला बिंदु जो है वो मृत घाटी है। मृत घाटी उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला बिंदु है ना, मृत घाटी। यह कैलिफोर्निया में मोजावे मरुस्थल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कैलिफोर्निया के मोजावे मरुस्थल में। यहाँ पे दोस्तों अगर आप मैप में देखेंगे, यहाँ पे कैलिफोर्निया है, ठीक है। यहाँ पे एक मरुस्थल पाया जाता है जिसे हम मोजावे मरुस्थल कहते हैं, जो बहुत शुष्क है और गर्म स्थानों में एक है। यहाँ पे ही हमारा मृत घाटी पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे और इस मरुस्थल में, मोजावे के मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है जिसे हम टिम्बिसा जनजाति कहते हैं। कौन सी जनजाति कहते हैं, टिम्बिसा जनजाति। अब हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज इसके बारे में, मृत घाटी के बारे में एक्स्ट्रा जानते हैं दोस्तों। यह मृत घाटी जो है, यहाँ पे जो मृत घाटी पाई जाती है उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला बिंदु, वो एक तरह का गड्ढा है। क्या है, गड्ढा है ना। ये गड्ढा कैसे बना है, यहाँ पे एक कोलोराडो नदी बहती है, कोलोराडो नदी द्वारा बना है। कोलोराडो ऐसी नदी बहती है, तो कोलोराडो नदी यहाँ पे गड्ढा बना दी है जिसे हम मृत घाटी कहते हैं। और ये गड्ढा किस प्रकार का है, ये एग्जाम में पूछा है कि उसको मृत घाटी का आकार कौन से आकार की घाटी है। तो ये आई आकार की घाटी है, ये ध्यान रखना, ये आई आकार की घाटी बनाती है। मृत घाटी जो है वो आई आकार की घाटी है। कौन सी नदी बनाती है, कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी द्वारा बनाती है, ठीक है। अब हम आगे जानते हैं दोस्तों अपने मिसौरी नदी की, जो यहाँ की सबसे लंबी नदी है। मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इधर से आती है दोस्तों मिसौरी नदी, जो सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः अमेरिका में बहती है। ये अच्छी चीज़ आपको बता दिया। फिर ये आके इधर से एक मिसिसिपी नदी आती है, मिसिसिपी में आके मिसौरी मिल जाती है और मिसिसिपी जाके मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और मैक्सिको की खाड़ी में ये कौन सी डेल्टा बनाती है, पश्चिपाट डेल्टा, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये मिसिसिपी नदी जो है
पश्चिमी पाट डेल्टा बनाती है और ये पूर्णतः अमेरिका में बहती है। ठीक है, मिसौरी भी और मिसिसिपी भी। इसकी लंबाई दोस्तों 3467 किलोमीटर है। यह पूर्णतः यूएसए में बहती है। इतनी दूरी तय करने के बाद यह मिसिसिपी में जाकर मिल जाती है, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है, आपको बता दिए, तथा पश्चिमी पाट डेल्टा बनाती है, ये भी बता दिए। इसका उपनाम बिग मडी है। मिसौरी नदी का नाम दोस्तों बिग मडी है। बिग मडी क्यों पड़ा है दोस्तों? ये जो हमारा मिसौरी नदी है, मिसौरी नदी जब अपने साथ बहुत कूड़ा करकट मतलब मिट्टी बहुत ज़्यादा बहा के लेके आती है, दलदली हो जाती है, जिसे हम बिग मडी, इसलिए हम इसे बिग मडी नाम दिए हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जानते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज क्या जानते हैं दोस्तों? कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका में ये वाली भाग कनाडा का है और ये भाग यूएसए का है। इसकी सीमा पर दोस्तों 5 झील पाई जाती हैं। कौन सी झील? 5 झीलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इएरो झील और ओंटारियो झील। अब दिखाते हैं आपको कौन कहाँ पे है। ये देखिए दोस्तों, ये सुपीरियर झील है। ठीक है, ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। ठीक है, अगला झील देखते हैं, ये हमारा मिशिगन झील है। ये आप देखेंगे मिशिगन झील है। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर दूं अगर आपको, आगे देखते हैं। आपने देख लिया, ये हमारा कौन सा है? मिशिगन झील। ये मिशिगन झील है। अब देखते हैं ह्यूरॉन झील कौन सा है। यहाँ पे दोस्तों ये जो भाग दिख रहा है, ये ह्यूरॉन झील है ना। फिर उसके नीचे है इएरो झील। ये वाली झील जो है, इसे हम इएरो झील बोलते हैं, इएरो झील। और दोस्तों ये वाला जो झील है, इसे ओंटारियो झील बोलते हैं। ठीक है, कौन सा झील बोलते हैं? ओंटारियो झील। अब दोस्तों हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जानते हैं इसके बारे में। एक मिनट, दोस्तों हमारे जो 5 झील हैं वो पूरी तरह अमेरिका और कनाडा के सीमा पे बसे हुए हैं, सीमा पे हैं। लेकिन इसमें से जो मिशिगन झील है दोस्तों, यहाँ पे जो मिशिगन झील है, ये पूरी तरह अमेरिका का हिस्सा है। ये पूरी तरह अमेरिका में है। कौन सा? मिशिगन झील पूरी तरह किसका है? अमेरिका का है, यूएसए का है। दोस्तों अगर 5 झीलों को आपको याद करना हो तो आप इससे याद कर सकते हैं, HOMES, होम्स से आप याद रख सकते हैं 5 झीलों को। इसमें जो दोस्तों यह मिशिगन झील है, ये अमेरिका का हिस्सा है। ठीक है, ये अमेरिका, पूरी तरह अमेरिका में है। और ह्यूरॉन झील, ओंटारियो झील, ये अमेरिका और कनाडा के सीमा पर हैं। और ये इएरो झील कौन सा है? इएरो झील, ये भी सीमा पर है। और ये इससे सुपीरियर झील, ये भी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। अब दोस्तों अगर जानते हैं सुपीरियर झील जो हमारा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सुपीरियर झील है, मैप आपके पास वो देख लीजिएगा। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, सबसे बड़ा झील है और ये विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर कोई है तो वो कौन सी है? सुपीरियर झील है। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू।